जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पना कीजिए, आप वही हैं जो अपने दिल के गहरे कोनों में एक अनकहा सपना, एक अनकही पुकार और एक अनदेखी मंजिल छुपाए बैठे हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक आग जल रही है जिसे सिर्फ आप महसूस करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप बिना किसी को बताए चुपचाप निरंतर करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि परिणाम देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके ज़िंदगी का हर अंधेरा प्रभु की कृपा के उजाले में बदल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपकी ये निर्मल पुकार जैसे ही प्रेम की तरंग बनकर उठेगी, श्री कृष्ण के चरणों तक सहज ही पहुंच जाएगी और जब वे करुणा से भरी अपनी नैन मुद्रा आप पर डालेंगे, तब आपका जीवन सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए प्रकाश से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं। मनुष्य का जीवन एक अद्भुत रहस्य है। हम सब किसी न किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि असली मंजिल कहाँ है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ऊर्जा इस दुनिया को दिखाने में लगा देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कितना जानते हैं और कितने सफल हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मायनों में अपने जीवन को बदलते हैं, वे एक अलग ही मार्ग चुनते हैं। वे बिना किसी को बताए चुपचाप अपने भीतर काम करते रहते हैं। बाहर से वे साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर एक तपस्वी की तरह जलते रहते हैं। यही वो गुप्त साधना है जिसका फल एक दिन जीवन की सारी दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे भीतर के स्वरूप को निखारने लगें और उनका उद्देश्य केवल आत्मा का उत्थान हो, तब वे कर्म ईश्वर तक सीधे पहुँचते हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपनी आध्यात्मिक साधना, अपने अच्छे कर्म और अपने आत्म संयम को दुनिया से छुपा कर कीजिए। लोग आपके बारे में कम जानते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। यही सच्ची सफलता की नींव है। याद रखिए, बीज जब धरती में दबा रहता है तभी अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। अगर आप उसे जल्दी बाहर निकाल देंगे तो वो सूख जाएगा। वैसे ही आपकी आध्यात्मिक साधना और अच्छे कर्म भी तभी फलते हैं जब उन्हें नज़रों से दूर रखा जाए। जब आपकी तपस्या का फल पक जाए, तब ईश्वर स्वयं आपके जीवन को इस तरह चमकाएंगे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आप समझेंगे कि बिना शोर मचाए चुपचाप चलते रहना कितना शक्तिशाली होता है। आप चाहे भक्ति कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों या सेवा कर रहे हों, उसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच की ये गुप्त यात्रा जितनी पवित्र रहेगी, उतनी ही फलदायी होगी। जिस दिन आपकी आंतरिक साधना ईश्वर की दृष्टि से पूरी हो जाएगी, उसी दिन वो परिणाम आपके सामने खड़ा होगा, इतना अद्भुत कि आपका हृदय रो पड़ेगा और आपकी आंखों से केवल कृतज्ञता के आंसू बहेंगे। शांत रहिए, चुपचाप कीजिए, क्योंकि जो कुछ भगवान की नज़र में होता है उसे किसी दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको एहसास होगा कि जो कुछ आपने चुपचाप किया था वही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। और तब आपकी आत्मा मुस्कुरा कर कहेगी, यही है असली विजय, यही है प्रभु की सच्ची कृपा। अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन का रूपांतरण हो और ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको भीतर तक बदल दे, तो कुछ ऐसे कदम हैं जो आपको रोज़ उठाने होंगे, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। ये कदम बाहर से सरल लगेंगे, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि
एक दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आइए एक एक करके इन्हें महसूस करते हैं, दिल से, भाव से और श्रद्धा से। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह का वो समय जब पूरी सृष्टि शांत होती है, पक्षियों के पंखों पर ओस की बूंदें ठहरी होती हैं और ईश्वर का आशीर्वाद हवा में घुला होता है। वही समय है जब आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इस समय उठकर अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ना, ये आपके दिन की दिशा बदल देता है। ये वो पल है जब आप दुनिया से नहीं, सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं। दूसरा, नाम जप करना। आपका मन चाहे कितना भी बिखरा हो, जब आप ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हैं तो जैसे भीतर से सारे अंधेरे गलने लगते हैं। यही नाम सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी आत्मा की चाबी है। इसे मन ही मन चुपचाप जपिए, कोई जाने या ना जाने, लेकिन ऊपर वाला हर जप सुनता है। जितना अधिक नाम जप, उतना ही मन निर्मल। तीसरा, अपना कर्म करते रहना। दुनिया में आपका काम आपका यज्ञ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा से कीजिए, बिना दिखावे के, बिना परिणाम की चिंता के। जब आपका कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वो साधारण काम भी पूजा बन जाता है। चौथा, पड़ोसियों या लोगों की बुरी बात ना सुनना। दुनिया में कितनी ही आवाज़ें हैं जो आपको गिराने की कोशिश करेंगी, आलोचना, चुगली, ईर्ष्या। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आप इन सब को अपने कानों और दिल के द्वार से दूर रखेंगे, तो आपका मन स्थिर रहेगा। क्योंकि जब मन में शांति होती है, तभी आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पांचवा, कम बोलना, ज़्यादा सुनना। दुनिया को अपने हर विचार बताने से बेहतर है कि आप उन्हें अपने भीतर पालें। चुपचाप सुनना और महसूस करना, यही आपको गहरी समझ देता है और यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गति देता है। छठा, सेवा करना, लेकिन गुप्त रूप से किसी की मदद इस तरह कीजिए कि उसे भी ना पता चले कि मदद किसने की है। ये सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद का कोई माप नहीं होता। सातवां, हर रात आत्मचिंतन। सोने से पहले अपने पूरे दिन को मन में दोहराइए, कहाँ अच्छा किया, कहाँ गलती हुई। ये आत्मंच आपको अगले दिन और बेहतर बनाती है। ये वो आईना है जिसमें आपका सच्चा स्वरूप निखरता है। अगर आप इन सातों बातों को बिना किसी को बताए रोज निभाएंगे, तो एक दिन आएगा जब ईश्वर स्वयं आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे, जहां जाने का सपना आपने सिर्फ अपने दिल में रखा था। और वहां पहुंचकर आप समझेंगे कि चुपचाप चलना ही सबसे ऊंचा मार्ग था। एक गांव में एक बुजुर्ग साधक रहते थे। नाम था माधव दास। बाहर से देखने में साधारण, फटे पुराने कपड़े, एक छोटी सी झोपड़ी और चुपचाप बहने वाली जिंदगी। गांव के लोग सोचते, ये बूढ़ा तो बस यूं ही जी रहा है, ना कोई बड़ा काम है, ना कोई चर्चा, ना कोई दिखावा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस साधारण से व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य ज्योति जल रही है। हर सुबह जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, माधव दास ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। आसमान में तारे अब भी टिमटिमा रहे होते, हवा ठंडी और पवित्र होती। वे गंगा जल से स्नान करते और फिर अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर प्रभु का नाम जपना शुरू कर देते। धीरे धीरे आंखें बंद, सांसों के साथ नाम मिलाते हुए, ये उनका गुप्त समय था जहाँ वे दुनिया से नहीं, सीधे ईश्वर से बात करते थे। दिन में वे जो भी काम करते, गांव के खेत में मदद, किसी की टूटी छत सुधारना, किसी बीमार की सेवा, सब चुपचाप करते। ना धन्यवाद की इच्छा, ना पहचान का लालच। अगर कोई पूछता, बाबा आप इतना क्यों करते हैं, तो बस मुस्कुरा देते और कहते, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, बस इतना ही। गांव में कई बार अफवाहें, आलोचनाएं और कटु बातें फैलती, लेकिन माधव दास ने कभी कान नहीं दिए।
वे जानते थे दूसरों की कड़वाहट आपके भीतर का अमृत खो देती है, इसलिए वे अपने मन को बचाए रखते जैसे कोई माली अपने सबसे नाजुक पौधे को बचाता है। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उसके पास आया और बोला, बाबा आप किसी को कुछ बताते क्यों नहीं? अगर आपने इतनी साधना की है तो लोगों को दिखाइए ताकि वे सीख सकें। माधवदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बीज जब मिट्टी में छुप कर तपता है तभी अंकुर बनकर बाहर आता है। अगर बीज को जल्दी खो दोगे तो वो सूख जाएगा। साधना भी ऐसी है, जितनी गुप्त उतनी गहरी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म केवल ईश्वर के लिए हों और उनके पीछे कोई दिखावा ना हो, तब वे तुम्हारे जीवन को ऐसे बदलते हैं कि तुम्हें भी आश्चर्य होता है। समय बीता और 1 साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गई, लोग पानी के लिए तरसने लगे। तभी चमत्कार हुआ। गांव के बीच में एक जगह खुद ब खुद पानी का सोता फूट पड़ा। लोग दौड़कर आए और देखा कि वही जगह थी जहां माधवदास रोज ध्यान और नाम जप करते थे। गांव वाले दंग रह गए, ये कैसे हुआ? माधवदास ने बस इतना कहा, ये मेरी साधना का नहीं, प्रभु की कृपा का फल है। मैंने तो बस चुपचाप अपने हिस्से का काम किया, बाकी उन्होंने कर दिया। उस दिन गांव ने सीखा, सच्चा काम वो है जो बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बस दिल से किया जाए। क्योंकि जब आप चुपचाप अपने कर्म और भक्ति में लगे रहते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में वो जलधारा खोलते हैं जो कभी नहीं सूखती। तो दोस्तों याद रखिए, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी साधना, अपना कर्म और अपनी सेवा करता है। जब आप अपने हर काम को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में ऐसे चमत्कार रचते हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।